टेंसेस की। टेंसेस बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंसेस जो होते हैं वो आगे 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। जो सबसे पहली टाइप होती है उसको सिंपल और इनडेफिनिट कहा जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारे ही इन चारों टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। फर्दर सिंपल और इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आज हम बेसिकली फुली प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस और उसकी 4 टाइप्स की। तो चलिए प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल टेंसेस के बारे में, क्योंकि इन सभी टेंसेस को आगे करने के लिए हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सिंगुलर के लिए अलग होते हैं और प्लूरल टेंसेस के लिए अलग होते हैं। सिंगुलर टेंसेस क्या होते हैं? जो सिंगल पर्सन की हम बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राघव, सुमन एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? जिसमें हम एक चीज़ की बात करते हैं या एक पर्सन की बात करते हैं, वो हमारे पास सिंगुलर टेंसेस होते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है आई को हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, ये इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। सो प्लूरल टेंसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। और इसके अलावा मोहन एंड सोहन, बोथ, आर। सो जहाँ पे बोथ एक से ज़्यादा जने की, 2, 3, 4 जनों की इकट्ठी बात करेंगे, वहाँ पे हम प्लूरल टेंसेस के रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल टेंसेस क्या होते हैं ये पता चल गए। चलिए अब हम अपने प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये साउंड आता है जिन टेंसेस के लास्ट में, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर के लिए क्या रूल होते हैं? सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस और ई एस हम लगाते हैं, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल टेंसेस में हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। चलिए देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, तुम सब बुरा खेलते हो। तुम यानी कि यू, ये क्या है? प्लूरल टेंस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यू ऑल प्ले बैड। यू ऑल क्या है हमारे पास? हमारा सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यू हमारे पास प्लूरल है। और बैड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। यू ऑल प्ले बैड, तुम सब बुरा खेलते हो। यहाँ पे यू आया है तो यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, सो प्ले आएगा। प्ले के साथ एस या एस नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरी माँ रोज मंदिर जाती हैं। माई मदर गोज, यहाँ पे क्या है? गोज, क्योंकि मेरी मदर क्या है? सिंगुलर टेंस है। मेरी मदर एक सिंगुलर पर्सन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास क्या है? ई एस। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? गो, और उसके साथ हमने ई एस लगाया है। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। सो सिंगुलर प्लूरल टेंसेस का पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आगे फर्दर हमारे पास इसमें होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने पॉजिटिव की बात की है ऊपर, कहीं पे भी नहीं वर्ड नहीं आया है। जहाँ पे नहीं वर्ड आता है वो हमारे पास नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे कि देखिए, इनके रूल्स भी अलग अलग होते हैं। सिंगुलर के लिए इनके रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और प्लूरल के लिए क्या रूल्स होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ऊपर देखिए हमने डज नॉट लगाया है, डू के साथ ई एस लगाया है क्योंकि ये हमारे सिंगुलर के रूल्स हैं, और डू के साथ हमने ई एस नहीं लगाया क्योंकि डू हमने प्लूरल में यूज़ किया है। सो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव प्लूरल टेंसेस के बारे में।
तुम सवाल नहीं जानते, नहीं वर्ड आ गया, नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्लूरल है तो हम डू वाला जो रूल है वही अप्लाई करेंगे। यू डू नॉट नो द क्वेश्चन, तुम सवाल नहीं जानते, यू डू नॉट नो द क्वेश्चन। यू क्या है, प्लूरल है तो हमारे पास डू नॉट लग गया, और डू नॉट के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट हो, डज नॉट हो, हम उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राधा संतरे नहीं खाती। राधा क्या है, एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हम डज वाला रूल अप्लाई करेंगे। राधा डज नॉट ईट ऑरेंज, राधा जो है वो संतरा नहीं खाती है। राधा डज नॉट ईट ऑरेंज, डज नॉट के साथ ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है, जिनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। जो क्वेश्चन मार्क वाले, जो क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप से होते हैं, इससे रूल्स क्या होते हैं हमारे पास। सिंगुलर के लिए डज पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंगुलर पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, सिंगुलर पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में पहले हमारे पास आएगा डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में प्लूरल टेंसेस के लिए। प्लूरल में क्या आएगा, डू आगे आएगा, ठीक है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्लूरल पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बात करिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, जहाँ पे नहीं वर्ड आता है। नहीं वर्ड वाले इंटेरोगेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या आएगा हमारे पास, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। सिंगुलर और प्लूरल में डू और डज का डिफरेंस होता है ना, सो डू और डज पहले आएगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव की। डू और डज पहले आएगा, फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल के लिए डू और डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या वह गिटार बजाती है, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। क्या वह गिटार बजाती है, वह एक जनी है, सो यहाँ पे क्या आएगा, डज शी प्ले गिटार। क्या वह गिटार बजाती है, डज शी प्ले गिटार। डज क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव है सबसे पहले, और फिर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो क्या आएगा, डज शी प्ले गिटार। क्या वह गिटार बजाती है, डज शी प्ले गिटार। नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें, क्या आपको सर्दी लगती है, ये क्या है, प्लूरल पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लूरल। क्या आपको सर्दी लगती है, डू यू फील कोल्ड। यू के साथ डू लगाना, सो पहले क्या लगाना है हमें, डू यू फील कोल्ड। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। चलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव की एग्जांपल देखिए। क्या वह आम नहीं खाती है, नहीं वर्ड आया, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। डज, क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मैंगो। क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मैंगो, क्योंकि वह एक जन है तो क्या लगेगा, डज। डज ही नॉट, नोट पहले लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ईट मैंगो, डज ही नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट प्लूरल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह ताजी सब्जी नहीं बेचते हैं, प्लूरल है ना, क्या वह ताजी सब्जी नहीं बेचते हैं, ज़्यादा जन की बात हो रही है। डू दे नोट सेल फ्रेश वेजिटेबल्स, डू दे नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको कुछ टेंसेस दूंगी हिंदी में, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है प्रेजेंट टेंस। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए।